जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने जो दोस्तों है येलो बुक रोजगार विद अंकित सर की दोस्तों जो येलो बुक है उसके लिए दोस्तों हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको ये पूरी बुक आपको जो 140 पेजों की दोस्तों बुक है हम आपको दोस्तों पेज बाई पेज कंप्लीट करवा देंगे। और इसके ऊपर दोस्तों हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में है दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो में दोस्तों हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, हमने उस वीडियो में दोस्तों हमने 2 पेज कवर कर लिए थे। और दोस्तों हम आज बात करेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम वैदिक सभ्यता तक पढ़ चुके थे, तो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता में दोस्तों क्या था कि वैदिक काल जो है दोस्तों ये आपका 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों पहला दिया है दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल। पहला दिया है दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है दोस्तों इसका काल दिया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल का काल विभाजन कितना है दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया गया है दूसरा है दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल। बात करते हैं दोस्तों दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका जो दोस्तों है 1000 से 600 ईसा पूर्व यहाँ पर इसका काल विभाजन दिया है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि जो आर्य जो थे भारत में कहाँ से आए थे, तो ये आपके दोस्तों मध्य एशिया से आए थे, जो आपका दोस्तों ईरान में पड़ता है। कहाँ पे? ईरान में। और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में आकर बसे थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आर्य जो भारत में आए थे वो सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे हुए थे, तो वो कहाँ पर थे दोस्तों? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो याद रखना कि जो आर्य हैं ये आपके दोस्तों मध्य एशिया से आए थे, और जो आए थे या सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। नेक्स्ट है दोस्तों आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? वैदिक सभ्यता। और बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता में किसका उल्लेख मिलता है, तो वो दोस्तों मिलता है आर्यों का। किसका उल्लेख मिलता है? आर्यों का। क्योंकि दोस्तों जो आर्य आए थे दोस्तों इनकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वैदिक सभ्यता थी। और आर्य शब्द का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ होना। क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होना। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की जो भाषा थी दोस्तों वो आपकी दोस्तों संस्कृत भाषा थी। और उनकी जो सभ्यता थी दोस्तों वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण जो सभ्यता थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी। तो आर्यों की सभ्यता जो थी दोस्तों वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटियों की सिंधुवासी जो थे उनकी सभ्यता कैसी थी, तो उनकी जो सभ्यता थी उनकी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको नगरीय और ग्रामीण दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, जो आर्यों की जो दोस्तों सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, और सिंधुवासियों की सभ्यता थी वो उनकी नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों प्रशासन की इकाइयों को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया था। प्रशासन जो दोस्तों था उनका इकाइयों को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे दोस्तों? पहला दिया है इसमें कुल मीन्स क्या होता है दोस्तों? परिवार। दूसरा है ग्राम। तीसरा दिया है विष, जन और राष्ट्र। अब जो दोस्तों ग्राम का जो मुखिया होता था उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? जो ग्राम यानी जो ग्राम का मुखिया होगा उसको दोस्तों ग्रामीणी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामीणी। और जो दोस्तों विष होता था, विष बोलते हैं दोस्तों प्रधान को। जो विष का प्रधान हुआ था उसको दोस्तों कहते थे विषपति, यानी विष का प्रधान। और जो दोस्तों आपका जन है, जन को दोस्तों शासन का राजन कहा जाता था। राजन यानी राजा, जो शासन करता था उसका राजा कहा जाता था। उसको क्या कहते थे दोस्तों? उसको कहते थे जन। नेक्स्ट है दोस्तों सभा एवं समिति। अब जो सभा एवं जो समिति हुआ करती थी दोस्तों वो राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी, और स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। इसमें दोस्तों कंडीशन ये थी कि जो सभा एवं जो समितियां होती थी उसमें दोस्तों राजा को सलाह देने की एक संस्था थी, और उस संस्था में दोस्तों स्त्रियां दोनों सभाओं में भाग ले सकती थी। सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। तो बस इतना याद रखना है, जो सभा एवं समिति थी वो राजा को सलाह देने के लिए संस्था थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों युद्ध के लिए दोस्तों गवष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य भाषा में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो याद रखना युद्ध के लिए दोस्तों जो है आपका गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है दोस्तों गायों की खोज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? गवष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है गायों की खोज।
नेक्स्ट दिया दोस्तों वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था जो उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो वाजपति गोचर हुआ करता था दोस्तों वह एक भूमि का अधिकारी हुआ करता था जो उग्र अपराधियों को दोस्तों पकड़ने का कार्य करता था। नेक्स्ट है दोस्तों ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर दोस्तों इन्हें 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। आप सभी को पता होगा कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनको दोस्तों 4 वर्णों में बांटा गया था। और दोस्तों इस बुक को जरूर परचेज करना दोस्तों, ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इसीलिए दोस्तों मैं इस बुक को दोस्तों आपको पेज बाय पेज कंप्लीट करवा रहा हूँ। यदि दोस्तों आप इस बुक के साथ दोस्तों पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर दोस्तों दिया है जो आर्य समाज था वो कैसा था। आर्य समाज जो था दोस्तों आपका पितृसत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों, आर्य समाज जो था दोस्तों आपका पितृसत्तात्मक समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है, परिवार या कुल। कुल को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, परिवार बोलते हैं। जिसका मुखिया कौन होता है, पिता होता है, सीधी सी बात है। उसे दोस्तों क्या बोलते थे, उसको कुलप बोला करते थे। क्या कहते थे, कुलप। सभी को पता होगा जैसे अपने दोस्तों कुल या परिवार होता है उसका मुखिया कौन होता है, अपने पिताजी तो होते हैं, तो उन्हें दोस्तों हम कुलप कहते थे। नेक्स्ट स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। जो दोस्तों आर्य काल था इसमें दोस्तों स्त्रियां हैं वो यज्ञ कार्यों में अपने पति के साथ भाग लिया करती थी। नेक्स्ट है दोस्तों बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का दोस्तों प्रचलन नहीं था। इसमें दोस्तों आर्य समाज में दोस्तों बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों विधवा अपने, इसमें दोस्तों एक रीति क्या थी कि जो विधवा जो औरतें थी वो अपने मृत पति के छोटे भाई, अब मृत पति के छोटा भाई कौन हो जाएगा दोस्तों, देवर, उनसे विवाह कर सकती थी। यह इसमें दोस्तों प्रचलित था। नेक्स्ट दोस्तों जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को दोस्तों अमाजू कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन भर जो अविवाहित महिलाएं रहती थी उनको दोस्तों अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। जो सोमरस था ये दोस्तों वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था, वनस्पति से बनाया जाता था, पेड़ पौधों से बनाया जाता था। तो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, सोमरस। बिल्कुल ईजी है, सभी को पता होगा। आप सभी को पता होगा उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या है 108। वेद 4, पुराण 18, वेदांग 6 और उपनिषद कितने हैं दोस्तों आपके 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बिल्कुल ईजी है, सभी को पता होगा। आर्यों का दोस्तों मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। और तंबाकू का ज्ञान दोस्तों किस काल में हुआ, वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो तंबाकू का ज्ञान था ये वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु क्या था। तो जो दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु था वो था आपका घोड़ा। और इनके दोस्तों जो प्रिय देवता थे वो प्रिय देवता थे दोस्तों इंद्र। और ऊनी कपड़ों को ये क्या कहते थे, ऊनी कपड़ों को दोस्तों सामूल्य कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, ऊनी कपड़ों को ये सामूल्य कहा करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों आर्यों द्वारा खोजी गई सबसे प्रथम यानी पहली धातु कौन सी है। तो जो आर्यों ने दोस्तों सबसे पहले धातु जो खोजी थी उसका नाम क्या है, लोहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे की खोज सबसे पहले किसने की है। तो वो किसने की है दोस्तों, याद रखना लोहे की सर्वप्रथम खोज आर्यों ने की थी, जिसे श्याम अयस भी कहा जाता है। लोहे को दोस्तों क्या कहते हैं, श्याम अयस भी कहते हैं तथा तांबे को लोहित अयस भी कहा जाता है। और तांबे को दोस्तों कहते हैं लोहित अयस और लोहा को कहते हैं श्याम अयस। याद रखना लोहे को कहते हैं श्याम अयस और तांबे को कहते हैं लोहित अयस। नेक्स्ट गायों की हत्या करने वालों के लिए दोस्तों मृत्युदंड क्या था दोस्तों, गायों की जो हत्या करते थे उनके लिए दोस्तों मृत्युदंड का आदेश था जो गायों की हत्या करते थे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है और देश से निकालने का दोस्तों प्रावधान था, देश निकालने का प्रावधान था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना गया है। किसमें, ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वेद में दोस्तों गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख दोस्तों 3 बार है और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। तो वो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है।
गंगा नदी का 1 बार किया गया है, यमुना नदी का 3 बार किया गया है और सबसे अधिक बार दोस्तों आपका सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं अपने उत्तर वैदिक काल की। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल की, जो दोस्तों यह आपका है यह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों इंद्र के स्थान पर दोस्तों प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है। उत्तर वैदिक काल में क्या था दोस्तों, इंद्र देवता थे, इनके स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए थे। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी दोस्तों, यह इनके जन्म के आधार पर तय होने लगी। किनके आधार पर? उनके जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में जो दोस्तों हल्का सिरा था, हल्का जो सिरा यानी हल्की नोक और हल रेखा को सीता कहते थे। जो दोस्तों आपका जो हल हुआ करता था, हल कैसा होता है दोस्तों, ऐसा ही तो होता है इस प्रकार से। यहाँ पर जो दोस्तों हल्का जो सिरा होता था और जो दोस्तों हल से जब हम खेत को जोते जो उससे दोस्तों रेखाएं बन जाती हैं, उनको क्या बोलते थे? उनको दोस्तों कहते थे सीता। क्या बोलते थे दोस्तों? सीता कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है कि सत्यमेव जयते को दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया। इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखना। सत्यमेव जयते को दोस्तों कहाँ से लिया गया? यह आपका दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया और यह क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो वो आपका किया गया था कौशाम्बी नगर में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस काल में, तो याद रखना किस काल में हुआ था। यह हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हुआ था दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। बस आपको इतना याद रखना है कि कौशाम्बी नगर में दोस्तों प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, तो यह किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट दोस्तों दिया गया है यहाँ पे महाकाव्य कौन कौन से हैं। आपके दोस्तों 2 महाकाव्य हैं और कौन कौन से हैं दोस्तों, वो आपको सभी को पता होंगे, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? जय संहिता। क्या है दोस्तों? जय संहिता। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सभी को पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। नेक्स्ट है दोस्तों गोत्र नामक संस्था का जन्म भी दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर वैदिक गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था, वो हुआ था दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना, अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल समझकर। यहाँ पर दोस्तों दिया है योग दर्शन। योग दर्शन के बारे में पूछा गया कि दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। सभी प्यारे दोस्त साथ साथ बोलेंगे और दोस्तों साथ में इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जो आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट लगे। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं, इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस बुक को परचेज कीजिए। और यदि बुक नहीं है तो आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें और साथ में दोस्तों इनके नोट्स भी बनाते रहें। तो नोट्स बनाने से क्या होगा, जब आप इसको अपने हाथों से लिखेंगे ना तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके दोस्तों पतंजलि। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके यूपीपी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका न्याय दर्शन। जो न्याय दर्शन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके गौतम ऋषि। कौन है दोस्तों? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है आपके? गौतम ऋषि हैं। और नेक्स्ट दिया है दोस्तों आपका चारवाक दर्शन। इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ईजी है, सभी को पता होगा। अब जो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? चारवाक प्रवर्तक के दर्शन हो जाएंगे चारवाक, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों चारवाक आ रहा है ना, तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक भी आपके दोस्तों चारवाक हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सांख्य दर्शन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सांख्य दर्शन है इनके प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो आपके थे कपिल मुनि, जो सबसे पुराने हैं। सांख्य दर्शन दोस्तों आपका सबसे पुराना दर्शन है। कौन सा सबसे पुराना दर्शन है? सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के दोस्तों प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं दोस्तों आपके जैमिनी। कौन है? पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक हैं आपके जैमिनी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। कौन है दोस्तों? बादरायण। नेक्स्ट है दोस्तों वैशेषिक दर्शन। अब वैशेषिक दर्शन के दोस्तों कौन है? ऋषि कणाद या उलूकबीन को दोस्तों बोलते हैं। कणाद ऋषि जो है दोस्तों आपके वैशेषिक दर्शन के हैं, तो यहाँ पर दोस्तों या इनको उलूक भी बोलते हैं।
ये दोस्तों सभी आपके इम्पोर्टेंट है और आपको दोस्तों इन सभी को दोस्तों याद रखना है। इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। जितने भी दोस्तों इनके प्रवर्तक हैं, जितने भी दोस्तों इनके प्रमुख दर्शन हैं, इन सभी को याद रखना। तो एक बार सभी पर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, चारवाक दर्शन के चारवाक, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म। अब यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है जैन धर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म पढ़ेंगे दोस्तों, और जिन दोस्तों को दोस्तों ये लग रहा है कि वीडियो वाकई हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों सभी पर दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। और यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। अब यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है जैन धर्म। अब जैन धर्म का संस्थापक और तथा उनके प्रथम तीर्थकार के बारे में बात करेंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकार कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का यदि आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकार भी कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? वो थे दोस्तों आपके पार्श्वनाथ। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे दोस्तों? आपके पार्श्वनाथ। ये याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन थे? 24वें अंतिम तीर्थकर। दोस्तों जैन धर्म में कुल दोस्तों आपके जो है 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से दोस्तों प्रथम तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव, 23वें थे आपके पार्श्वनाथ, और जो आपके 24वें थे वही दोस्तों आपके अंतिम तीर्थकर थे, जिनका नाम था महावीर स्वामी। आपसे दोस्तों 3 तीर्थकर आपको याद रखना है, प्रथम और 23वां और अंतिम। बस एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है तो ज़्यादातर दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि प्रथम तीर्थकार, 23वां तीर्थकार और अंतिम यानी 24वां तीर्थकार। और बात करते हैं दोस्तों महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों इनके पिता के बारे में। इनके दोस्तों पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका दोस्तों उनके पिता का भी नाम पूछा जाता है और माता का भी। और दोस्तों किनकी बहन थी? तो ये थी दोस्तों लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और ये जो इनके पिता थे दोस्तों वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। नेक्स्ट पूछा जाता है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा तथा पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था दोस्तों? प्रियदर्शनी था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि वर्धमान जो वर्धमान है वह किसके बचपन का नाम है, यानी किसका नाम था? वर्धमान किसका नाम था? तो वो था दोस्तों आपके महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यानी दोस्तों जब महावीर स्वामी जो दोस्तों जो उम्र 30 वर्ष थी, तो 30 वर्ष की आयु में दोस्तों उनके माता पिता जो उनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद दोस्तों ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन थे उनसे दोस्तों आज्ञा लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। और दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इन्होंने दोस्तों जम्बिका ग्राम में ऋजुपालका नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? इस नदी का नाम दोस्तों याद रखेंगे, ऋजुपालका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस दोस्तों पॉइंट में काफ़ी क्वेश्चन बन गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, कितने वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? याद रखना 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और किस ग्राम में दोस्तों इन्होंने तपस्या की थी? जम्बिका ग्राम में। किस नदी के किनारे? ऋजुपालका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहीं से दोस्तों इनका नाम महावीर पड़ गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे दोस्तों? इनके दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने
अपने जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए थे? इन्होंने दिए थे दोस्तों प्राकृतक यानी अर्धमागधी भाषा में दिए थे। नेक्स्ट, महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो महावीर के अनुयायी को दोस्तों निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी भी पूछा जाता है, तो वो क्या थे दोस्तों? इनके दामाद थे जामाइल। जामील भी आ जाता है, कभी कभी दोस्तों जमाली भी लिख के आ जाता है। तो दोस्तों महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे दोस्तों? जमाली था। वह जमाली जो था वो इनका दामाद था। और जो दोस्तों प्रथम जैन था वो तो आपकी बिछड़ी जो थी वो एक चंपा थी। प्रथम जैन बिछड़ी थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? चंपा था। महावीर ने अपने शिष्यों को दोस्तों 11 गणधरों से विभाजित किया था। क्वेश्चन आता है कि महावीर ने, हालांकि दोस्तों अभी तक यह एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछा गया है, लेकिन कोई पता नहीं दोस्तों, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणों में विभाजित किया था। तो याद रखना कितने गणधरों में? 11 गणधरों में। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? चंपा नगरी था। और जैन धर्म के दोस्तों हम त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम है दोस्तों आपका सम्यक दर्शन। कौन सा है दोस्तों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बोलेंगे सभी प्यार तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण सभी को पता होगा, बिल्कुल ईजी है। जैन धर्म में ईश्वर की दोस्तों मान्यता बिल्कुल नहीं थी, इसमें दोस्तों आत्मा की मान्यता थी। किसकी मान्यता थी दोस्तों? जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर की बिल्कुल मान्यता नहीं थी, वहाँ पर दोस्तों क्या थी? आत्मा की मान्यता थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को दोस्तों कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जिसको दोस्तों पूर्ण ज्ञान था उसको कहते थे कैवल्य ज्ञान। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दोस्तों क्या थी? अहिंसा थी। क्या थी? अहिंसा। नेक्स्ट दोस्तों 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु। इनकी दोस्तों मृत्यु के बारे में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष बाद हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों आपकी 72 वर्षों की उम्र में। और दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु दोस्तों वो आपकी पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट, जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। कल्पसूत्र दोस्तों किस किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक जो है ये आपकी भद्रबाहु ने लिखी थी दोस्तों। और जैन मठों को दोस्तों बसदी भी कहा जाता था। फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, जैन तीर्थकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा। और जैन मठों को दोस्तों बसदी कहा जाता है। जैन के जो दोस्तों मठ हुआ करते थे उनको हम बसदी कहा करते थे। नेक्स्ट, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब जो दोस्तों मौर्योत्तर युग था उस समय जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था वो था दोस्तों आपका मथुरा। मथुरा जो था वो दोस्तों आपका मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों खजुराहो। खजुराहो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खजुराहो मंदिर था यह जैन मंदिर इसको बोलते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण जो आपका चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले राजा थे वो आपके दोस्तों 6 राजा हुए। कौन कौन से? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये दोस्तों जो 6 राजा हुए हैं ये दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को दोस्तों सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचार जो है वो सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगीति, और इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। प्रथम जैन संगीत के दोस्तों काल कितना है? 300 ईसा पूर्व। और कहाँ पर हुई थी प्रथम? यहाँ ये सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति दोस्तों कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? स्थूलभद्र। नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति दोस्तों आपकी 6ठी शताब्दी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? यह आपकी दोस्तों बल्लभी या गुजरात में पड़ता है। और इसका अध्यक्ष जो था वो था क्षमाश्रवण। कौन था दोस्तों? क्षमाश्रवण था। द्वितीय जैन संगीति आपकी 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई थी और इसका अध्यक्ष क्षमाश्रवण था। जैन धर्म को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। 2 भागों में बांटा है, श्वेतांबर और दिगंबर।
अब यहाँ पर दिया है दोस्तों श्वेतांबर। अब श्वेतांबर कौन थे दोस्तों? श्वेतांबर जो थे वो दोस्तों आपके स्थूलभद्र के शिष्य थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और जो दिगंबर थे वो आपके दोस्तों भद्रबाहु के शिष्य थे। अब आप दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर से भलीभांति परिचित हो गए होंगे। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करता है, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता है। अब जो श्वेतांबर था वो दोस्तों स्थूलभद्र के शिष्य थे और जो दिगंबर हुआ करते थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे, वो किसके शिष्य थे? वो भद्रबाहु के शिष्य थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है इसमें बौद्ध धर्म। अब यहाँ से दोस्तों क्या होता है, हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा जैन धर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या है कि बौद्ध धर्म का यदि आपसे दोस्तों संस्थापक पूछा जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे, सभी को पता होगा। एशिया का दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? जैसे हम बोलते हैं दोस्तों लाइट ऑफ एशिया। इंटर की क्लास में शायद लाइट ऑफ एशिया का चैप्टर दोस्तों सभी ने पढ़ा होगा। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति, एशिया का प्रकाश पुंज। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका जन्म दोस्तों ये 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो दोस्तों शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्या थे दोस्तों? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट, इनकी दोस्तों यदि माता के बारे में पूछा जाए तो इनकी माता का नाम था दोस्तों माया देवी, और इनकी मृत्यु दोस्तों इनके जन्म के 7 दिन पहले हो गई थी, यानी 7वें दिन इनके जन्म के 7वें दिन बाद हो गई थी। इनका जो पालन पोषण दिया, इनकी पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। किसका? गौतम बुद्ध का। और इनका दोस्तों माता थी जो माया देवी थी, इनकी मृत्यु इनके जन्म के ठीक 7वें दिन बाद हो गई थी और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के दोस्तों बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनका दोस्तों विवाह दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और दोस्तों इनका एक राहुल नाम का पुत्र था। इनके पुत्र का नाम भी पूछा जाता है। इनके पुत्र का नाम दोस्तों क्या था? राहुल था। जब भी दोस्तों कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने दोस्तों बूढ़ा व्यक्ति देखा। और ये जो गौतम बुद्ध का जो चैप्टर है दोस्तों आपका शायद 5वीं या 6वीं क्लास में दोस्तों एक इंग्लिश का चैप्टर, इंग्लिश के चैप्टर में दोस्तों आपका ये चैप्टर दिया गया है। तो दोस्तों काफ़ी पुराना चैप्टर जिससे आप भली बात परिचित होंगे। क्या क्या देखा था दोस्तों उन्होंने? सबसे पहले दोस्तों क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाद दोस्तों बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उसके बाद दोस्तों एक शव यात्रा हो रही थी, शव यात्रा को देखा। उसके बाद एक सन्यासी को देखा, जिससे दोस्तों उनका मन कैसा हो गया? विचलित हो गया। जब दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे जो दोस्तों कपिलवस्तु की जब सैर कर रहे थे तो उन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद दोस्तों शव को देखा, उसके बाद सन्यासी को, उसके बाद दोस्तों उनका मन विचलित हो गया। नेक्स्ट दोस्तों सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में दोस्तों क्या किया? उन्होंने दोस्तों घर त्याग कर दिया। उन्होंने घर का त्याग कर दिया, जिससे बौद्ध धर्म के अनुसार कहा क्या जाता है? महाबहिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में दोस्तों इसको महाबहिष्क्रमण कहा जाता है। जो दोस्तों घर को त्याग देता है उसको बौद्ध धर्म में महाबहिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट, 7 वर्ष तक वे ज्ञान को खोजते रहे, इधर उधर भटकते रहे और उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, कौन सा दोस्तों? अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के जो प्रथम जो गुरु थे, सर्वप्रथम गुरु थे, वो कौन से? अलार कलाम तथा उदक। अलार कलाम दोस्तों जो थे वो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फागुन या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था दोस्तों? सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने दोस्तों तपस्या एवं काल्पिक नामक 2 सूत्रों में बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। कौन कौन से दोस्तों? तपस्या और काल्पिक। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्ध ने दिया है, बुद्ध ने सर्वप्रथम सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश तो दोस्तों इनका श्रावस्ती में दिए हैं। और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार दोस्तों आपका कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध के दोस्तों 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोदग्लयायन। कौन से हैं दोस्तों? मोदग्लयायन।
बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। तो दोस्तों इनके जो 5 प्रिय दोस्तों काफ़ी शिष्य, जो इनके 5 प्रिय शिष्य थे उनके नाम है अनिरुद्ध, आनंद, उपालि, सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन। और दोस्तों बुद्ध के जो प्रसिद्ध अनुयायी हुआ करते थे वो कौन से? शासक बिंबिसार और प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध ने अपना प्रचार करते हुए दोस्तों मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। क्या पहुंचे थे दोस्तों? पावा। वहाँ दोस्तों उन्होंने एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे दोस्तों कुशीनगर पहुंचे। वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग, यानी उनकी मृत्यु हो गई, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया। इस बात को याद रखना। अब दोस्तों महापरिनिष्क्रमण क्या होता है? महापरिनिष्क्रमण जो होता है वो होता है दोस्तों घर का त्याग करना। जो दोस्तों बौद्ध धर्म में जब घर को जो त्याग कर देता है उसको बोलते हैं दोस्तों महापरिनिष्क्रमण। यदि दोस्तों जो शरीर का त्याग करता है यानी जिसकी मौत हो जाती है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? उसको बौद्ध धर्म में कहा गया दोस्तों महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। जो घर त्यागता है उसे महापरिनिष्क्रमण, और जो शरीर त्यागता है यानी मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को दोस्तों विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। तो इनके त्रिरत्न दोस्तों याद रखना कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ। नेक्स्ट है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में दोस्तों आपका विभाजित हो गया था। कौन कौन से हुए? एक में था दोस्तों आपका हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में दोस्तों आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीत को विभाजित किया गया। इसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की बौद्ध धर्म के संबोधि कहा गया। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था? संबोधि कहा जाता था। और बौद्ध साहित्य के दोस्तों 3 पिटक थे। इन पिटक को दोस्तों याद रख लेना। कौन कितने पिटक थे दोस्तों? इनके जो पिटक थे वो कितने थे? 3। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इनके कुल पिटक कितने थे दोस्तों? 3 पिटक थे। नेक्स्ट इन्होंने दोस्तों अपने प्रिय शिष्य, अब जो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध की, जो दोस्तों इनके प्रिय शिष्य जो थे वो कौन थे दोस्तों? आनंद। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। हालांकि पहले दोस्तों स्त्रियों के जो प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जब दोस्तों इनके प्रिय शिष्य आनंद ने आग्रह किया तो उसके बाद दोस्तों बुद्ध ने अपने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। आजीवक संप्रदाय की दोस्तों स्थापना किसने की थी? वो की थी मक्खली पुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो याद रखना आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली पुत्र गौसाल ने। नेक्स्ट यह संप्रदाय दोस्तों बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी दोस्तों? दक्षिण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण। और बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था दोस्तों? पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के में दोस्तों संस्कृति का प्रयोग दोस्तों अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग कहाँ से आरंभ होता है या किस पिटक से आरंभ होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका अभिधम्म पिटक से संस्कृत का उपयोग होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार दोस्तों इच्छा सब कष्टों का कारण है। बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है कि दोस्तों इच्छा है ना वो सभी कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दोस्तों बौद्ध धर्म में दोस्तों इनका परम लक्ष्य था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जैसे आप बता चुके हैं क्या होता है दोस्तों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों उनका लक्ष्य क्या था? दीपक का बुझ जाना, अर्थात कह सकते हैं जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट बुद्ध दोस्तों जो थे वो अनात्मवादी थे पर वो बिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो बुद्ध थे वो अनात्मवादी थे और वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में दोस्तों महायान संप्रदाय को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? शून्यवाद जिसको माध्यमिक कहते हैं और विज्ञानवाद जिसको दोस्तों बोलते हैं योगाचार। शून्यवाद के यदि दोस्तों प्रवर्तक पूछा जाए तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे दोस्तों आपके नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। कौन थे दोस्तों? मैत्रेयनाथ। ये 2 प्रवर्तक हुए दोस्तों। जो कालांतर में जो महायान संप्रदाय था इनको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? शून्यवाद और विज्ञानवाद। जब इसके प्रवर्तक हुए तो शून्यवाद के प्रवर्तक हो गए आपके नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रवर्तक हुए मैत्रेयनाथ। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। सर्वप्रथम तपस्या जो की थी वो उन्होंने उरुवेला में तपस्या की थी।
सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक को दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया होता क्या है। जो एनसाइक्लोपीडिया इसको बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया जो आपका अंग्रेजी शब्द है इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व ज्ञान कोश। क्या बोलते हैं? विश्व ज्ञान कोश। यानी जो विश्व का ज्ञान जो है वो आपका पूरा इसी में दोस्तों समायोजित है। किसमें? एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्व ज्ञान कोश। बुद्ध के पूर्व जन्म की दोस्तों कथाएं ये किसमें मिलती हैं? आपकी जातक कथा में मिलती है, जो आपके सूत्र पिटक में वर्णित है। जो बुद्ध की दोस्तों पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? आपका जातक कथाओं में मिलता है, जो आपका सूत्र पिटक में वर्णित है। नेक्स्ट, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुओं वो उनको क्या थे? कहते थे पद्म संभव थे। क्या थे दोस्तों? पद्म संभव थे। नेक्स्ट, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। जो दोस्तों नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे ये बौद्ध शिक्षा के दोस्तों कैसे थे? प्रधान केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध ने मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। बुद्ध जो है दोस्तों पावा से कुशीनगर, कहाँ से? पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर दोस्तों सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो वो दिया था दोस्तों सुभच्छ को। नेक्स्ट दोस्तों अशोक मीनांडर। अशोक मीनांडर के बारे में आपने जाना होगा कि अशोक जो मीनांडर था दोस्तों वह कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया है। किसने? अशोक और मीनांडर और कनिष्क हर्षवर्धन ने, इन चारों ने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। याद रखना, बुद्ध का पंचशील सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध संगीति का एक चार्ट दिया गया है जिसमें दोस्तों उनकी सभा, समय, स्थान और अध्यक्ष तथा उनके शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो इनको पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वह दोस्तों आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? यह आपकी दोस्तों राजगृह में हुई थी। और इसका अध्यक्ष जो था वो था महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत आपकी हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है आपकी दोस्तों 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और इसका अध्यक्ष दोस्तों सवाकामी था। और ये किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत है जो आपकी 255 ईसा पूर्व में दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका अध्यक्ष जो था वो था मोगलीपुत्र और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति। चौथर्थ बौद्ध संगीति जो दोस्तों यह प्रथम शताब्दी में हुई थी। किस शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में। और ये दोस्तों कुंडलवन जो आपका दोस्तों कश्मीर में पड़ता है वहाँ पर हुई थी। और इसका अध्यक्ष जो था वो था वसुमित्र। और किसके शासनकाल में दोस्तों? यह आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत यह किसके शासनकाल में हुई थी? यह आपका दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ से दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है शैव धर्म। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों शैव धर्म। जैन धर्म दोस्तों हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जैन धर्म हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म से संबंधित आप समझ गए होंगे, शैव धर्म अर्थात भगवान शिव की पूजा। अब शैव धर्म किसे कहते थे? जो भगवान शिव की पूजा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? शैव धर्म मान लिया गया है, उन्हें शैव धर्म कहते हैं। शैव धर्म में दोस्तों पूजा किसकी होती थी? भगवान शिव यानी शिवलिंग की पूजा। किसकी? शिवलिंग की पूजा हुआ करती थी। और शिवलिंग की जो पूजा का जो पहला साक्ष्य दोस्तों वो हड़प्पा से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो आपका मिला है दोस्तों हड़प्पा से। नेक्स्ट है दोस्तों शिव का अभिप्राय क्या है दोस्तों? मंगलमय होना। और शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव का अभिप्राय क्या है? तो क्या है? मंगलमय होना। और शिव के दोस्तों रुद्रावतार कितने हैं? याद रखना, शिव के दोस्तों जो रुद्रावतार है वो है दोस्तों आपके 11 रुद्रावतार है। किसके? भगवान शिव के। नेक्स्ट किया दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है।
किसमें उल्लेख किया गया? ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्र नामक देवता का उल्लेख किस वेद में है? तो वो है दोस्तों आपका ऋग्वेद में। और किसके लिए है? शिव के लिए। रुद्र किसका होता है? भगवान शिव का। अथर्ववेद में दोस्तों शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। ये इनके जो नाम है दोस्तों, भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति, ये नाम दिया है दोस्तों आपका अथर्ववेद में। नेक्स्ट है दोस्तों लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन, यह दोस्तों आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। जो लिंग पूजा का दोस्तों वर्णन है यह आपका दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलता है। और नाथ संप्रदाय की स्थापना जो वो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर दोस्तों जितने भी रेड पॉइंट लिखे हैं ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने। और इसका प्रचार किसने किया था? बाबा गोरखनाथ ने। नेक्स्ट पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय दोस्तों यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, यानी सबसे पुराना संप्रदाय था पाशुपत। इनके संस्थापक जो थे वो थे दोस्तों लकुलीस। कौन से थे दोस्तों? उनके संस्थापक थे लकुलीस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। किसे माना गया है? लकुलीस को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। नेक्स्ट आजीवक संप्रदाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजीवक संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गौसाल। ये जो है ये आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, मखलीपुत्र गौसाल। नेक्स्ट एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं आपकी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, जिसमें दोस्तों किसने करवाया था? राजा कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट चोल शासक। चोल शासक जो राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करा, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं। और यह शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों कुशाल शासकों की मुद्रा। कुशाल शासकों की मुद्रा जो इसमें दोस्तों शिव एवं नंदी को एक साथ चित्र मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र किस मुद्रा में मिलता है? तो वो है कौन सी? कुशाल शासकों की मुद्रा। याद रखना, कुशाल शासकों की मुद्रा में शिव और नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा शैव धर्म। शैव धर्म में दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 3 धर्मों को कंप्लीट कर लिया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका शैव धर्म। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ईसाई धर्म के बारे में बात करेंगे। ईसाई धर्म के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे। ईसाई धर्म के बारे में दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ईसाई धर्म से आप संबंधित जितने भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, सभी को पता होगा। और ईसाई धर्म की दोस्तों प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के और बैतलेहम के निकट नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जो दोस्तों 25 दिसंबर को दोस्तों क्रिसमस डे बनाते हैं, जो 25 दिसंबर को दोस्तों जो क्रिसमस डे बनाते हैं, वो दोस्तों किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों आपका ईसा मसीह के जन्मदिवस पर। ईसा मसीह के जन्म पर ही दोस्तों हम क्रिसमस डे मनाते हैं। और इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं रखेंगे। ईसाई धर्म दोस्तों हम कल से इसी चैप्टर से दोस्तों स्टार्ट करेंगे ईसाई धर्म को। तो दोस्तों हमने कितने पेज कवर कर लिए दोस्तों? 5 पेज कवर कर लिए हैं। तो धीरे धीरे हम सभी पेजों को दोस्तों कवर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।